तो श्रृंगी महर्षि ने पूछा, आप लोग किसके शिष्य हो? अब वो गणिका क्या बताएं? गणिकाओं ने कहा, हमारे गुरुजी वेद के बहुत बड़े विद्वान हैं। बोले, उनका नाम क्या है? तो गणिकाओं ने कहा, आपने अध्ययन नहीं किया है, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मनाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च। अपना नाम, अपने गुरु का नाम और कृपण व्यक्ति का नाम, और आत्मनाम गुरोर नामो नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयोः। और अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम और पति पत्नी एक दूसरे का नाम कभी न ले, ये नियम है। अपना नाम स्वयं उच्चारण नहीं करना चाहिए। कोई पूछे तो किसी तरीके से बताना चाहिए, सीधे अपना नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए कि हमारा नाम ये। हाँ, कहीं मजबूरी हो जाए, जहां बताना मजबूरी है वहां तो ले सकते हैं, लेकिन सामान्यतया अपने नाम का बार बार उच्चारण नहीं करना चाहिए। ये मनु जी का आदेश है मनुस्मृति में, आत्मनाम गुरोर नाम, गुरु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। कोई पूछे गुरु जी कौन है, बोले सीधे नाम ले लिया, बोले दोष लगता है। किसी बहाने से बताओ, बोले वृंदावन में, अयोध्या में, जो जहां के हों, बोले वहां के फला मठ के फला मंदिर के जो महाराज जी हैं वही हमारे गुरु जी हैं, इस तरह से बता। सीधे नाम लेकर के नहीं बताना चाहिए। आत्मनाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च। कृपण माने लालची व्यक्ति, जिसके जीवन में संतोष नहीं है, ऐसे व्यक्ति का भी नाम नहीं लेना चाहिए हमारा। नामाति कृपणस्य च। और अपने ज्येष्ठ पुत्र का, बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए। जो बड़ा बेटा हो, प्रथम संतान का नाम नहीं लेना चाहिए। किसी उपनाम से उसे बुलाना चाहिए, उसके नाम का उच्चारण करने पर आयु का नाश होता है। और ज्येष्ठापत्य कलत्रयो हो, पत्नी पति का नाम न ले और पति पत्नी का नाम न ले। लेकिन आजकल तो फैशन हो गया महाराज, पत्नी भी पति का नाम लेके पुकारती, नहीं लेना चाहिए। और पति भी पत्नी का नाम लेकर के न पुकारे। इसीलिए पुराने जमाने में नियम था महाराज, बेटों का नाम लेकर के ही पति लोग बुलाते थे। फलाने की माता कहां हो, इधर आओ, फलाने की मम्मी कहां हो, यही सब कहते थे। तो उन गणिकाओं ने कहा, गुरुजी का नाम मैं कैसे लूं, हमारे गुरुजी अमुक हैं, ऐसा कह करके समझा दिया। श्रृंगी महर्षि ने पूछा, आप लोग कौन से वेद का अध्ययन करते हो, किस शाखा का अध्ययन करते हैं आप लोग? तो गणिकाओं ने कहा, हमारा साम वेद है, और साम वेद में गायन किया जाता है। और सब गणिका थी, गाने वाली थी, गीत संगीत का तो उन्हें ज्ञान ही था। फिर उन गणिकाओं ने कहा, आप मेरे साथ चलो और आपको नौका में बैठा करके हम नौका विहार कराएंगे। अब महाराज उन गणिकाओं ने श्रृंगी महर्षि को बहाने से इधर उधर बात करते हुए लेकर के आई और आकर के नाव में धीरे से बैठा लिया और बढ़िया निकाला लड्डू, मोतीचूर का लड्डू, और दिया उनको खाने के लिए। पहली बार लड्डू देखा श्रृंगी महर्षि ने, जंगल में रहते थे, कंदमूल फल खाते थे। तो श्रृंगी महर्षि ने कहा, ये कौन सा फल है, बड़ा स्वादिष्ट है, इसमें तो बीज भी नहीं है, छिलका भी नहीं। हाँ, ये कौन सा फल है? बोले, ये मैं हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं, ऐसे ही शब्द यहां वाल्मीकि रामायण में, मोदकान प्रददुस्तस्मै। उन गणिकाओं ने जब श्रृंगी महर्षि को मोदक दिया, लड्डू दिया, तो भक्ष्याश्च विविधान शुभान, अनेक प्रकार की सुंदर मिठाई, रसगुल्ला खिलाया। जब रसगुल्ला खाया तो श्रृंगी महर्षि ने कहा, ये तो अद्भुत फल है, ऐसा फल तो हमने कभी खाया ही नहीं था। तानि चास्वाद्य तेजस्वी फलानीति स्म मन्यते। उन मिठाइयों को खाने के बाद भी श्रृंगी महर्षि ने यही अनुभव किया, ये कोई फल होगा, क्योंकि मिठाई क्या होती है उनको पता ही नहीं था। बोले, ऐसा फल कहां होता है? गणिकाओं ने कहा, हमारे देश में होता है, हमारे यहां पेड़ में लगता है। अरे, बोले तब तो जरूर हम चलेंगे, हम भी देखेंगे। बोले चलो। नाव में बैठा लिया, धीरे से नाव का लंगर खोला और नाव चल पड़ी, धारा में बह चली, और सुंदर गीत संगीत सुनाते हुए गणिकाएं श्रृंगी महर्षि को लेकर के अंग देश की सीमा में पहुंच गई। इधर से महाराज अंग श्रृंगी महर्षि का स्वागत करने के लिए तैयार बैठे थे। महाराज नदी के तट पर सुंदर पावड़े बिछे हुए थे, ब्राह्मण लोग वेद पाठ करने के लिए सुसज्जित खड़े थे, सुवासिनी स्त्रियां कलश लेकर के श्रृंगी महर्षि का स्वागत करने के लिए खड़ी थीं।
स्वयं महाराज रोमपाद हाथ में पुष्पांजलि लेकर नदी के तट पर प्रतीक्षा कर रहे थे। गणिकाएं जब श्रृंगी महर्षि को लेकर के पहुंची और श्रृंगी महर्षि नावका से उतरकर अंग देश की सीमा में अपने चरण को रखते हैं, उसी समय चारों तरफ से बादल आ गए और देखते देखते वर्षा प्रारंभ हो गई। महाराज अकाल दूर हो गया। अब तो आदर पूर्वक श्रृंगी महर्षि को लेकर के महाराज रोमपाद अपने महल में गए। विधि विधान हुआ और कन्यादान किया, शांता जी का दान किया और शांता जी के साथ श्रृंगी महर्षि का विवाह कर दिया। इधर विभांडक महर्षि जब कंदमूल फल लेकर के लौटे आश्रम में, अपने बेटे को नहीं पाया। अब तो क्रोध में, किसने मेरे पुत्र का अपहरण किया और अपहरण करके विवाह कर दिया। ये देखो, अपहरण करके विवाह करने की एक बड़ी पुरानी परंपरा है। आज भी ये परंपरा है। कहां है? बोले बिहार में। बिहार में आज भी, जो बिहार से आए होंगे उनको मालूम है। बेटे को उठा लेते हैं और ले जाकर के ब्याह कर दिया, फिर बहू के सहित लाख पहुंचा दिए, अपहरण करके विवाह। और यहां हमारी टीम में एक बैठे हैं जिनका विवाह ऐसे ही हुआ था। ये आर्गन पे जो बैठे हैं ना, ये मिथिला के, इनका भी ब्याह ऐसे ही हुआ था। हमारा सब उठा ले गए इनको। गए थे बाजार में कोई काम करने के लिए, वहीं से सब उठा लिए और लेकर के गए और ब्याह करके फिर महाराज ब्याह कराने के बाद बहू के सहित 10 दिन बाद घर पहुंचा दिया। तो ये परंपरा कोई नई परंपरा नहीं है। श्रृंगी महर्षि के साथ यही हुआ, अपहरण करके विवाह कर दिया। अब जब विवाह हो गया, विभांडक महर्षि पहुंचे क्रोध में। अब तो महाराज रोमपाद को बड़ी चिंता हुई, विभांडक महर्षि शाप दे देंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इनके क्रोध से बचने का उपाय क्या है? ब्राह्मणों ने कहा एक ही उपाय है, जब विभांडक महर्षि आवे तो वर वधू दोनों को तैयार करके आगे प्रस्तुत कर देना और कहना कि महर्षि के चरणों में प्रणाम करो। योजना बन गई। महाराज शांता जी को और श्रृंगी महर्षि को सजा करके सुंदर, श्रृंगी महर्षि को दूल्हा वेश में और शांता जी को सुंदर दुल्हन के वेश में सजा करके दोनों को तैयार करके रखे। और ज्यों ही विभांडक महर्षि पहुंचे तो इशारा किया, दोनों ने उठ करके, दोनों दिव्य दंपति ने उठकर विभांडक महर्षि को जब प्रणाम किया तो अपने पुत्र को सजे संवरे रूप में देखकर और अपनी बहू को देखकर विभांडक महर्षि का क्रोध शांत हो गया, क्रोध उतर गया। विभांडक महर्षि ने सोचा ऐसी सुंदर जोड़ी है, अब जो होना था सो तो हो गया, भगवान की यही इच्छा थी, अब शाप देना उचित नहीं है, अब तो इनको आशीर्वाद देना चाहिए। और विभांडक महर्षि ने बरबधू को आशीर्वाद दिया, बहू को आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, तुम्हारा सौभाग्य सदा बना रहे। और आशीर्वाद देकर के विभांडक महर्षि तपस्या करने के लिए चले। उसी समय से श्रृंगी महर्षि अपनी पत्नी शांता के साथ अंग देश के महाराज रोमपाद के यहां ही रहते थे। इन्हीं श्रृंगी महर्षि को लेने के लिए दशरथ जी महाराज अपनी तीनों रानियों को लेकर, अपने परिकरों को लेकर के आए और आदर पूर्वक श्रृंगी महर्षि को लेकर के अयोध्या पधारे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी महर्षि आ गए शांता जी के सहित, लेकिन यज्ञ अभी प्रारंभ नहीं हुआ। रामायण की चौपाई में तो गोस्वामी जी महाराज बहुत सारी बातों को थोड़ी सी बात में समेट देते हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। लेकिन हुआ ये कि जब श्रृंगी महर्षि आए तो ततः काले बहुतिथे कस्मिश्चित सुमनोहरे। श्रृंगी महर्षि के आने के बहुत दिन बाद यज्ञ शुरू हुआ। आ तो गए वहां से, अंग देश से अयोध्या, और तैयारी भी है, यज्ञ मंडप भी बन गया, क्योंकि यज्ञ मंडप बनने का आदेश तो पहले ही दशरथ जी ने दे दिया था।
सब कुछ हो गया, सामग्री एकत्रित हो गई, यज्ञ कराने वाले भी आ गए, यज्ञ के यजमान भी तैयार हैं, लेकिन अभी यज्ञ शुरू नहीं हुआ। ततः काले बहुत ही थे, बहुत दिन बीत गए। क्यों नहीं हुआ? बोले सामग्री आ गई, यज्ञ मंडप बन गया, यज्ञ करने वाले तैयार हैं, यज्ञ कराने वाले भी आ गए, लेकिन मुहूर्त नहीं आया था, इसीलिए यज्ञ नहीं शुरू हुआ। क्योंकि यज्ञ तो मुहूर्त में शुरू होगा, और मुहूर्त का यही नियम है कि संपूर्ण तैयारी करके व्यक्ति को मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्योंकि मुहूर्त आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगा, आपको मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। संपूर्ण तैयारी दशरथ जी ने कर ली और मुहूर्त की प्रतीक्षा करने लगे, सुंदर मुहूर्त आ जाए तब यज्ञ प्रारंभ हो। कस्मिश्चित सुमनोहरे, और वो सुंदर मुहूर्त आया। कब? बोले बसंते समनुप्राप्ते, जब बसंत ऋतु आई। बसंत ऋतु में यज्ञ प्रारंभ हुआ। राज्ञो यष्टुम मनोभवत, और बसंत ऋतु में जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो पहले अश्वमेध यज्ञ शुरू हुआ, और अश्वमेध यज्ञ 1 वर्षों तक चलता है। 1 वर्ष तक वो यज्ञ चला, 1-2 दिन का यज्ञ नहीं था, 1 वर्ष पूरा, 365 दिन लग गए। और जब पुनः बसंत ऋतु आई, पुनः प्राप्ते बसंते तु पूर्ण संवत्सरो भवत, 1 संवत्सर पूर्ण हो गया। और तब पूर्णाहुति का जब समय आया तो बड़े बड़े राजा आए, सबको निमंत्रण दिया दशरथ जी महाराज ने। मिथिला नरेश आए, काशी नरेश आए, और भी अनेक देशों के राजा बुलाए गए सम्मान पूर्वक। और फिर यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। यज्ञ की पूर्णाहुति में वो अश्व जब घूम करके आया, अश्वमेध यज्ञ का अश्व, तब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। और यज्ञ में जो बड़े बड़े यूप बनाए गए थे, उन यूपों को स्वर्ण से मंडित किया गया था, और विधि पूर्वक यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। और जब पूर्णाहुति हुई तो दशरथ जी महाराज ने यज्ञ कराने वाले उन ब्राह्मणों को अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि अध्वर्यवे प्रतीचीम तु ब्रह्मणे दक्षिणाम दिशम प्राचीम होत्रे ददौ राजा दिशम स्वकुलवर्धनः। ऋग्वेद के जो विद्वान ब्राह्मण थे, जो हौत्र कर्म करने वाले थे, उन ब्राह्मणों को पूर्व दिशा की संपूर्ण भूमि दे दी। अध्वर्यवे प्रतीचीम तु, और ऋग्वेद के यजुर्वेद के जो विद्वान अध्वर्यु गण थे, उनको पश्चिम दिशा की संपूर्ण भूमि प्रदान कर दी। और उद्गाता जो सामवेद के मंत्र का गायन करने वाले थे, उनको उत्तर देश की सारी भूमि दे दी। और यज्ञ में जो ब्रह्मा थे अथर्ववेद के, उन ब्राह्मणों को दक्षिण दिशा का दान कर दिया। इस प्रकार दशरथ जी महाराज ने अपनी संपूर्ण भूमि का दान कर दिया उन ऋत्विजों को, ब्रह्मा, अध्वर्यु, होता, उद्गाता। यह दशरथ जी की उदारता थी। लेकिन वे ब्राह्मण भी कितने संतोषी थे। सब दान जब कर दिया दशरथ जी ने, तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज आपने तो दान कर दिया, लेकिन ये लेकर के हम क्या करेंगे? ये काम हमारा नहीं। उन ब्राह्मणों ने कहा कि न भूम्या कार्यमस्माकम। उन ब्राह्मणों ने कहा, ये भूमि का पालन करना ये हम ब्राह्मणों का काम नहीं, हमारा काम तो पठन पाठन है। इस संतोष के कारण ही ब्राह्मण सदा आदरणीय रहा है। ब्राह्मण ने सबको सब कुछ दिया, राज्य क्षत्रियों को दिया, संपूर्ण व्यापार वैश्यों को दिया, एक सुई से लेकर हीरे तक के कारोबार को अन्य लोगों को सौंप दिया। और ब्राह्मण ने अपने जीवन में क्या ग्रहण किया? बोले त्याग और तप। इसी कारण से ब्राह्मण आदरणीय रहा। और आज भी जिस ब्राह्मण के जीवन में तपस्या और त्याग है, उस ब्राह्मण का आज भी आदर है, आज भी उसका सम्मान है, आज भी उसका सम्मान है और रहेगा। लोग कहते हैं महाराज आज लोग ब्राह्मणों को गालियां दे रहे हैं।
बोले दे रहे हैं। किस ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं? बोले जो ब्राह्मण अपने ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं कर रहा उसको गाली दे रहे हैं। आज ब्राह्मण अपने स्वधर्म का पालन करे तो सारी दुनिया उसका सम्मान करे। ब्राह्मण का धर्म यही है, त्याग, तप। उन ब्राह्मणों ने कहा न भूम्याह कार्यमस्माकम न ही सक्तास्म पालने, इस भूमि का पालन करना ये मेरा काम नहीं है। रताः स्वाध्याय करणे, हम तो स्वाध्याय में और अध्ययन में लगे रहने वाले लोग हैं, इसलिए हे महाराज ये भूमि आप ले लो, हम क्या करें। पूरा राज्य लौटा दिया। दशरथ जी ने कहा मैं नहीं लूंगा। ब्राह्मण लेने को तैयार नहीं, और दशरथ जी दान कर चुके हैं, इसलिए दशरथ जी कहते हैं अब मैं भी नहीं लूंगा। क्यों? बोले ब्राह्मण को दी गई वस्तु, दान की गई वस्तु का पुनः उपभोग किया जाए तो वह व्यक्ति 60,000 वर्ष तक नाली का कीड़ा बनता है। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्तिम हरेच्च यः 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते कृमि। आपने ब्राह्मण को दान किया है, लेकिन उस दी गई वस्तु का पुनः अगर आप उपभोग करते हैं तो 60,000 वर्ष तक नाली का कीड़ा बनना पड़ता है। दशरथ जी ने कहा अब हमने दान कर दिया है, अब हम इसका उपभोग नहीं कर सकते। तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज हमारे से तो पालन होगा नहीं, हम क्या करें। तो दशरथ जी ने कहा आप विद्वान हैं, आप लोग ही कोई रास्ता निकालो, धर्मशास्त्र क्या कहता है। जब धर्म की बात आएगी तो धर्मशास्त्र ही निर्णय करता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने कहा इसका एक रास्ता यह है कि निष्क्रयम किंचि देवेह प्रयच्छन्तु भवानीति। इसका एक उपाय यह है कि हम इसको बेच दें और आप खरीद लीजिए, तब आपको दोष नहीं लगेगा। हम बेच दें और आप खरीद लीजिए, इसके बदले में कुछ निष्क्रिय हमको दे दीजिए। अब उसकी कीमत कितनी है? बोले कीमत तो बहुत थी, लेकिन ब्राह्मणों को तो अपनी जान बचानी थी, ये धरती लेकर के क्या करेंगे। उन ब्राह्मणों ने कहा, किसी ने कहा हमको 100 गाय दे दीजिए, किसी ने कहा 1000 गाय दे दीजिए, किसी ने कहा हमको 200 गाय दे दीजिए, किसी ने कहा हमको 100 स्वर्ण मुद्रा दे दीजिए। जो कुछ मिला और उसी के बदले में वो संपूर्ण भूमि महाराज को वापस कर दी, उनको लौटा दिया। मणिरत्नम सुवर्णम वा गावो यद्वा समुद्यतम। किसी ने मणि ले लिया, किसी ने रत्न मांग लिया और किसी ने उसके बदले में गाय मांग ली, और वो संपूर्ण भूमि दशरथ जी को वापस कर दिया। और जब यज्ञ पूर्ण हुआ तब श्रृंगी महर्षि ने कहा राजन अब मैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराऊंगा, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो अश्वमेध यज्ञ होने के बाद तब पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ, दूसरा यज्ञ। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ जब प्रारंभ हुआ, अथर्ववेद के मंत्रों से श्रृंगी महर्षि ने मंत्र पढ़ करके आहुति प्रदान की, और उस समय आहुति ग्रहण करने के लिए देवता लोग यज्ञ मंडप में आए। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, वरुण, कुबेर, ये सब दशरथ जी की यज्ञशाला में अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से आहुति ग्रहण करने के लिए आए। और जब आए तो वे देवता किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे थे, लेकिन वे देवता आपस में चर्चा करने लगे। क्या चर्चा हुई? बोले सब देवता जब एकत्रित हुए एक जगह पर तो चर्चा हुई रावण की। सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, क्योंकि सब वहीं उपस्थित थे और ब्रह्मा जी सबसे बड़े। अब सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा महाराज आपके कारण हम सब दुखी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे कारण? देवताओं ने कहा हां, आपने ही रावण को वरदान दिया है, और आपके वरदान के कारण रावण किसी मनुष्य के द्वारा मारा नहीं जा सकता, कोई देवता उसे मार नहीं सकता। कोई देवता मार नहीं सकता, वो मारा जाएगा तो मनुष्य के द्वारा अथवा बानर के द्वारा, और बानर मनुष्य उसके लिए तो आहार है, वो तो बानर और मनुष्य को खा जाता है। और उस रावण से हम सभी त्रस्त हैं, और ये सब आपके कारण हुआ। अब सब ब्रह्मा जी को सुनाने लगे
इंद्र ने कहा, भगवान शंकर ने भी कहा, और सबकी बड़ी दुर्दशा थी महाराज। रावण ने सबको त्रास दे रखा था। ब्रह्मा जी की क्या स्थिति थी? बोले ब्रह्मा जी समय से जाकर के रावण के दरबार में वेद पाठ करते थे। हाँ, अगर देर हो जाए तो ब्रह्मा को रावण डांटता था। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि वेद पढ़ें विधि विधि, ब्रह्मा वेद पढ़ने जाते थे। वेद पढ़ें विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सोनित आवे। भगवान शंकर समय से जाकर रावण के यहां अपनी पूजा करवा लेते थे। क्या करें, रावण भगवान शंकर का भक्त था। उसने कहा महाराज आप समय से आ जाया कीजिए और मैं आपकी पूजा कर लूं, क्योंकि मुझे बहुत काम है, केवल आपकी पूजा ही नहीं करना है और बहुत सारे काम है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि वेद पढ़ें विधि शंभु सभीत। हाँ, भगवान शंकर सभीत भय से युक्त होकर पूजावन रावण सो नित आवे, अपनी पूजा कराने के लिए नित्य समय से भगवान शंकर आ जाते। किसी ने भगवान शंकर से कहा आप भूत भावन होकर विश्वनाथ होकर अपने चेले से डरते हो? ये तो रावण आपका चेला है, अपने चेले से ही आप डरते हो। भगवान शंकर ने कहा डरते तो नहीं है, लेकिन ऐसी विपत्ति को अपने घर बुलाना ठीक नहीं है, इसलिए हम ही चले जाते हैं। बोले विपत्ति? बोले हाँ। बोले पहले रावण मेरे यहां आता था पूजा करने के लिए, पहले रावण कैलाश जाता था भगवान शंकर की पूजा करने के। एक दिन गया, पूजा किया, और पूजा करने के बाद क्या सुधरी इसको? रावण ने सोचा भगवान शंकर विश्वनाथ हैं और ये इस कैलाश पर विराजमान हैं, ये कैलाश भगवान शंकर को धारण करता है, तो जरा एक बार कैलाश को उठा करके देखें ये इसमें कितना वजन है। और पूजा करने के बाद रावण ने क्या किया? बोले अपने 20 हाथ लगाए और कैलाश को उठाया। ऐसे जब कैलाश को उठाया तो कैलाश के शिखर पर भगवान शंकर बैठे और गोद में पार्वती जी बैठी। अब तो महाराज जब कैलाश पर्वत उठा तो भगवान शंकर डगमगाए। पार्वती जी ने कहा प्रभु ये भूकंप आ गया क्या? भगवान शंकर ने कहा देवी भूकंप नहीं आया, चेला आ गया। चेला आ गया? बोले चेला? बोले हाँ। फिर तो भगवान शंकर ने जोर से कैलाश पर्वत को दबा दिया। जब दबाया तो उसकी 20 भुजाएं, उंगलियां उस पर्वत के नीचे दब गईं। अब तो चिल्लाने लगा, रावण अपनी उंगलियों को निकाल भी न पावे। और उसकी उंगलियां जब पिसने लगी वो चिल्लाने लगा, रोने लगा और रोता रहा, हजारों वर्ष तक रोता रहा। रावण जितना रोया है उतना कोई रो भी नहीं सकता। हाँ, हजारों वर्ष तक रोया। और उसके रुदन को देख करके ही भगवान शंकर ने उसका नामकरण कर दिया रावण। ये रावण नाम इसीलिए पड़ा, रुदनाथ रोदनाथ रावण। जो रोता है और रुलाता है उसी का नाम तो रावण है। रोने के कारण ही उसका नाम रावण रखा। रावयति, जो सबको रुलाता है उसका नाम रावण, और जो स्वयं रोया है उसका नाम रावण। भगवान शंकर ने ये नाम दिया। इसका असली नाम तो दशग्रीव है। पिता ने विश्वस्रवा ने यही नाम रखा था दशग्रीव नामकरण में। ये रावण नाम तो भगवान शंकर ने दिया। और इसके हाथ दबे हुए थे, रो रो करके भगवान की स्तुति करता रहा। भगवान आशुतोष अवघड़दानी प्रसन्न हो गए, क्षमादान दे दिया। रावण चला आया। उस दिन से भगवान शंकर ने कहा रावण अब तुम यहां मत आना। हाँ। बोले महाराज हम पूजा कैसे करेंगे? बोले चिंता मत करो, हम ही आ जाएंगे वहीं और आकर के पूजा करवा लेंगे। इसलिए भगवान शंकर समय से पहुंच जाते थे। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सोनित आमे। चंद्रमा समय से जाकर के रावण के दरबार में सोम रस का वर्षण कर देते थे, और समय से चंद्रमा न पहुंचे तो चंद्रमा को भी डांट पड़ती थी। अगर चंद्रमा कुछ बोल दें तो रावण का सेवक चंद्रमा को डांट देता था। रावण तो छोड़ो, रावण का सेवक डांटता था हमारा। क्या डांटता था? बोले न बोल चंद्र मंद बुद्धि। अरे चंद्रमा मंद बुद्धि, चुपचाप रहो। न बोल चंद्र मंद बुद्धि,
इंद्र की सभा नहीं, ये इंद्र की सभा नहीं है, रावण की सभा है, चुपचाप बैठ जाओ। चंद्रमा बैठ जाते थे। बृहस्पति की ये दशा थी कि बृहस्पति बोल नहीं सकते थे देवगुरु, अगर बोल दें तो रावण के सेवक डांट देते थे। स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते, अय जड़मती बृहस्पति कम बोलो, चुप रहो। स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैसा सभा वज्रिण, ये देवराज इंद्र की सभा नहीं है, रावण की सभा है। ब्रह्मा जी जाकर के वेद पढ़ते थे, और अगर कभी ब्रह्मा जी समय से पहले पहुंच जाएं और अपना वेद पाठ शुरू कर दें, उसमें भी चैन नहीं महाराज। रावण के सेवक आकर के चुप करा देते थे, बोले अभी वेद पाठ बंद करो, अभी समय नहीं हुआ है। ऐसे ही डांट पड़ती। नैसाध्ययनस्य समय, आकर के रावण के गण कहते थे कि ये अध्ययन का समय नहीं है, अभी इस समय वेद पढ़ने का समय नहीं है, अभी ये वेद पाठ आप बंद कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते अब आ गए हैं तो क्या करें? तो रावण के सेवक कहते थे तूष्णीम बहिस्थीयताम, चुपचाप बाहर जाके बैठ जाओ, जब समय होगा तो बुलाया जाए। ये दशा थी महाराज ब्रह्मादिक देवताओं की। रावण साधारण नहीं था, तभी भगवान को आना पड़ा। जब किसी के बस की नहीं थी तब भगवान को आना पड़ा। इसका मतलब बोले अगर कोई सर्वसमर्थ होता तो वो रावण का निदान कर देता, लेकिन सर्वसमर्थ तो केवल भगवान होते। इसलिए जो उसका निदान करने के लिए आए वही सर्वसमर्थ ईश्वर हैं। वो कौन है? प्रभु श्री राम। वो न ब्रह्मा है, न इंद्र है, न वरुण है, न कुबेर है, सर्वेश्वर तो भगवान है। ये दशा थी महाराज। सब देवता ब्रह्मा जी से कहने लगे सब आपके कारण हो रहा। अब ब्रह्मा जी किसको उत्तर दें? ब्रह्मा जी चुपचाप सुन रहे थे। ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान को दया आ गई। कुछ भी हो, ब्रह्मा जी भगवान के साक्षात पुत्र हैं। हम आप भी भगवान के पुत्र हैं, लेकिन हम आप भगवान के साक्षात पुत्र नहीं, परंपराया पुत्र हैं। लेकिन ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मा जी साक्षात भगवान के पुत्र हैं। भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ और उसी कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान के ही पेट से प्रकट हुए। भगवान ही उनके माता भी हैं और भगवान ही उनके पिता भी। दुनिया में माता अलग होती, पिता अलग होता है, लेकिन ब्रह्मा जी के माता और पिता दोनों भगवान ही हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं तो कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च गुरुस्त्वमेव। भगवान ही उनके बंधु भाई संबंधी सब हैं। तो ब्रह्मा जी को देखकर भगवान को दया आ गई और भगवान उसी समय उन देवताओं के बीच में प्रकट हो गए। श्रीमद् रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण के कथा में यहां पर थोड़ा ये अंतर है कि वहां पर गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि देवताओं ने ब्रह्मलोक में सभा की और सब ने विचार किया भगवान को पुकारो, और सब ने भगवान को जब पुकारा, जय जय सुरनायक जनसुखदायक प्रणतपाल भगवंता गोदुज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता, तो भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने आकाशवाणी की, गिरा गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदेह। वहां भी भगवान प्रकट नहीं हुए, केवल आकाशवाणी हुई। लेकिन यहां पर वाल्मीकि जी महाराज जो कहते हैं इनका भाव दूसरा है। यहां तो भगवान अत्यंत दया के परवश होकर उन देवताओं के बीच में प्रकट हो गए। अभी देवताओं ने पुकारा भी नहीं, स्तुति भी नहीं की, तब तक भगवान आ गए। एतस्मिन्नंतरे विष्णुर उपयातो महाद्युति, परम तेज संपन्न भगवान उन देवताओं के मध्य में प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पीतांबर विभूषित भगवान जगतपति अपने गरुड़ पर बैठ करके आए। देवताओं ने जब भगवान नारायण को देखा तो सब देवताओं ने भगवान नारायण को प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, रावण के वध के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। भगवान ने उन देवताओं से कहा, निश्चिंत हो जाओ, भयम त्यजत भद्रम वो, आप लोग भय का त्याग कर दो, निर्भय हो जाओ। मैं रावण को मारूंगा,
रावण का मैं वध कर दूंगा। हितार्थम युधि रावणम, आप लोगों के हित के लिए युद्ध में मैं रावण को मार दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा रावण को तो आप मार देंगे, लेकिन उसका बेटा बहुत दुष्ट है। तो भगवान ने कहा सपुत्र, उसके पुत्र को भी मार दूंगा। अरे उसके नाती पोता बड़े खतरनाक हैं, 1-2 नहीं है, 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, सपुत्र पौत्रम, उसके पुत्र को भी मारेंगे, उसके पौत्र को भी मारेंगे। सपुत्र पौत्रम सगणम, उसके जितने गण हैं सबको मैं मार दूंगा। सपुत्र पौत्रम सामात्यम समंत्रिज्ञाति बांधवम, रावण के संपूर्ण कुल का मैं संहार कर दूंगा। हत्वा कूरम दुराधर्षम, दुर्धर्ष रावण का मैं वध करूंगा, उसके परिजनों के सहित, परिवार के सहित। इसलिए आप चिंता मत करो। अब तो सभी देवता प्रसन्न हो गए, लेकिन पृथ्वी तो बेचारी कांप रही थी। क्यों? बोले देवता तो अपने लोक में चले जाते थे, लेकिन पृथ्वी बेचारी कहां जाए। इसी पृथ्वी के ऊपर सारा आतंक रावण फैलाता था। पृथ्वी तो रावण के आतंक से त्रस्त थी, और रावण जब चलता था तो पृथ्वी महाराज कांपती थी। चलत दशानन डोलत अवनी, इसलिए पृथ्वी तो कांप रही थी। जब पृथ्वी की ओर भगवान ने देखा तो भगवान को दया आ गई, और भगवान ने कहा कि रावण का वध करने के बाद भी मैं इस धरती को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। 11,000 वर्ष तक यही इसी पृथ्वी पर रह करके मैं पृथ्वी का पालन करूंगा। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वीम इमाम, इस पृथ्वी का पालन करने के लिए मैं 11,000 वर्ष तक यहीं धरा मंडल पर रहकर पृथ्वी के दुख को दूर करूंगा। देवताओं ने कहा महाराज आप कहां प्रकट होंगे? तो भगवान ने कहा ये दशरथ जी जो यज्ञ कर रहे हैं ना, बस इन्हीं का बेटा मैं बनने जा रहा हूं। जिस यज्ञ में आप आहुति लेने आए हैं मैं भी इनका बेटा बनने जा रहा हूं। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम, राजा दशरथ को अपना पिता बनाने की रुचि भगवान ने प्रकट की, और इतना कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। और अंतर्धान होकर के भगवान कहां गए? बोले भगवान उसी यज्ञ कुंड में प्रविष्ट हो गए। और यज्ञ कुंड में भगवान ज्यों ही इधर प्रविष्ट हुए, देवताओं के बीच से अंतर्धान हुए और यज्ञ कुंड में प्रविष्ट हुए, तब तक उधर श्रृंगी महर्षि ने आहुति प्रदान की। भगति सहित मुनि आहुति दीने, तब तक प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हो गए। वो जो चरु था वो चरु कुछ और नहीं था, भगवान ही चरु बन गए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अग्नि देवता जब वो चरु लेकर के प्रकट हुए तो अग्नि देवता ने कहा कि इदम तो नृपसार्दूल, हे राजन ये जो पायस है इसे आप लो, आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। बोले ये पायस क्या है? तो अग्नि देवता कहते हैं इदम तो नृपसार्दूल पायसम देव निर्मितम, ये पायस दूध चावल और शक्कर से नहीं बना है। बोले तब? बोले देव निर्मितम, देवाधिदेव भगवान परम तत्व जो हैं हरि वही पायस बन गए हैं। देव निर्मितम, देव एव पायस रूपेण निर्मितम, स्वयं परम तेजोमय परमात्मा ही पायस बन गए हैं। ये चावल और दूध और शक्कर से बना हुआ पायस नहीं है, देव निर्मितम। और प्रजाकरम गृहाणत्वम, ये पुत्र को देने वाला है, आप इसे ग्रहण करो। और ये कह करके अग्नि देवता ने वो पायस दशरथ जी को दिया। दशरथ जी ने उस पायस को लेकर गुरुदेव की आज्ञा से अपनी तीनों पत्नियों को दिया। अब देने का क्रम क्या था? बोले आधा पायस तो कौशल्या जी को दे दिया, सीधे सीधे वो जितना पायस था, जितनी खीर थी, आधा खीर कौशल्या जी को दे दिया। आधा जो बचा उसका 2 हिस्सा किया और 1 हिस्सा सुमित्रा जी को दे दिया। अब जो 1 हिस्सा बचा
उसका 2 हिस्सा किया और एक हिस्सा केकई जी को दिया और एक हिस्सा फिर सुमित्रा जी को दिया। समझना, बांटने का क्रम है ये महर्षि वाल्मीकि का। और ऐसे न समझ में आया हो तो आप ऐसे समझो 16 आने पायस हैं, 16 आना पायस, उसमें से 8 आना तो कौशल्या जी को दे दिया। अब बचा कितना? बोले 8 आना। 8 आने में से 4 आना सुमित्रा जी को दे दिया। अब जो 4 आना बचा उसका 2 हिस्सा किया, 2 आना 2 आना, और 2 आना दिया केकई जी को, और 2 आना जो बचा उसको फिर सुमित्रा जी को दे दिया। इस प्रकार विभक्त करके दशरथ जी महाराज ने वो पायस अपनी तीनों रानियों को दिया और तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई। 8 आना पायस कौशल्या जी ने ग्रहण किया तो उनके गर्भ में कौन आए? राम जी आए। तो राम जी कितने से? बोले 8 आने से। और फिर 4 आना किसको दिया? बोले सुमित्रा जी को, और 4 आने से लक्ष्मण जी, और 2 आने से भरत जी, और 2 आने से शत्रुघ्न जी। और पायस देने का क्रम जो था, पहले मां कौशल्या को दिया और फिर सुमित्रा जी को दिया। तो पायस के माध्यम से भगवान श्री राम मां कौशल्या के गर्भ में आए, और उसके बाद सुमित्रा के गर्भ में कौन आए? बोले लक्ष्मण जी आए। और उसके बाद जब केकई को दिया तब केकई जी के गर्भ में भरत जी आए। तो भरत जी के पहले लक्ष्मण जी मां के गर्भ में आए। राम जी के बाद अगर कोई गर्भ में आया तो कौन आए? बोले लक्ष्मण जी आए। इसीलिए लक्ष्मण रामानुज हुई, ये सिद्धांत हो। राम के अनुज इसीलिए लक्ष्मण जी कहलाए। ऐसे तो जन्म की दृष्टि से राम जी के जन्म के बाद भरत जी का जन्म हुआ, भरत जी के जन्म के बाद लक्ष्मण जी का जन्म हुआ, लेकिन भरत जी रामानुज नहीं। रामानुज कौन? बोले लक्ष्मण। रामानुज लघु रेख खिंचाई, रामानुज लक्ष्मण को कहा गया क्योंकि राम के बाद गर्भ में आने वाले कौन हैं? बोले लक्ष्मण जी। और इस प्रकार तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई और गर्भ में 4 रूपों में भगवान ही आए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, भगवान ही 4 रूपों में तीनों माताओं के गर्भ में आए। इधर तो तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई। ये गर्भधारण जो माताओं का है, ये विलक्षण गर्भधारण। ये गर्भधारण लौकिक नहीं था, अलौकिक था। लौकिक गर्भधारण तो एक स्त्री पुरुष के संयोग से होता है, लेकिन ये माताओं का गर्भधारण केवल पायस के भक्षण मात्र से, इसलिए यह गर्भधारण भी अलौकिक था। और भगवान गर्भ में जब आए और इधर ब्रह्मा जी और सारे देवता बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देखो जब भगवान रावण के वध के लिए, अवतार लेने के लिए, दशरथ जी के पुत्र बनने के लिए चल पड़े, तो अब ऐसा करो कि तुम लोग भी अपने अपने अंश से पृथ्वी पर प्रकट हो जाओ भगवान की सेवा के लिए। मैंने भी अपने अंश से एक रीछ को पहले ही प्रकट कर दिया है, ब्रह्मा जी ने कहा। बोले वो कौन है? ब्रह्मा जी कहते हैं, जृंभमाणस्य सहसा मम वक्त्राद अजायत। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने जम्हाई ली और जम्हाई लेकर के मैंने अपने मुख के अंदर से एक रीछ को प्रकट किया, वो मेरा अंश है। वो कौन है? बोले जृंभण करने पर जो प्रकट हुए उन्हीं का नाम जामवंत हुआ है, वही जामवंत जी महाराज। जृंभण माने जम्हाई, जम्हाई लेते हैं ना मुंह खोल करके, ऐसे करके। ब्रह्मा जी ने भी ऐसे जृंभण किया और मुंह खोला, तब तक ब्रह्मा के मुख से जामवंत जी प्रकट हो गए। ये जामवंत जी कौन है? बोले ब्रह्मा जी के अवतार हैं, ये ब्रह्मा के अवतार हैं। पुरखाते सेवक भय, हरते भय हनुमान। और भगवान शंकर ने देखा कि जब ब्रह्मा जी ने प्रकट कर दिया तो मैं भी किसी को प्रकट करूं, और भगवान शंकर ने अपने अंश से हनुमान जी महाराज को प्रकट कर दिया। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। पवन देवता ने भी उसी में अपना अंश मिला दिया, अत्यंत बलशाली श्री हनुमान जी महाराज पवन तनय भी हैं और शंकर सुवन भी, और शंकर स्वयं भी।
इसको भी लेकर के बड़ा विवाद हुआ। शंकर स्वयं केसरी नंदन की शंकर सुवन केसरी नंदन। दोनों प्रकार के पाठ यत्र तत्र प्राप्त होते हैं। और श्री हनुमान चालीसा ग्रंथ तो भावपूर्ण ग्रंथ और भक्ति का प्रतिपादक स्तोत्र है, एक प्रकार से कहें तो। दोनों भाव अगर है तो कोई आपत्ति नहीं है। जिसको जिसमें विश्वास हो उस विश्वास से वो पाठ करे, उसे फल की प्राप्ति होती है। तो श्री हनुमान जी महाराज शंकर सुवन भी हैं और पवन तनय भी हैं। पवन तनय बल पवन समाना, काचुप साधि रहा बलवाना। और इसी प्रकार सूर्य भगवान ने अपने अंश से सुग्रीव को उत्पन्न किया, इंद्र ने अपने अंश से बाली को उत्पन्न किया, और विश्वकर्मा ने अपने अंश से नल नाम के बानर को उत्पन्न किया। और आज तो विश्वकर्मा जयंती लोग मना रहे हैं, है ना? लेकिन एक बात मुझे नहीं समझ में आई, ये 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती कैसे होती? हमारे यहां तो जितनी जयंतियां होती वो तिथि के हिसाब से होती, अंग्रेजी तारीख के हिसाब से नहीं होती। लेकिन अब दुनिया है, किसी को कहां तक समझाया जाए। तो विश्वकर्मा के अंश से नल उत्पन्न हुए। इस प्रकार से बानरों को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा अपने अपने अंश से बानरों को प्रकट करो। और मानस रामायण में भी कहते हैं कि बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवहु जाय। बानर रूप धारण करके जाकर के भगवान की सेवा करो। और भगवान की सेवा के लिए देवता ही बानर के रूप में यत्र तत्र प्रकट हो गए। भगवान श्री राम के अवतार काल में जो बानर भालू थे वो बानर भालू साधारण बानर भालू नहीं थे, वो एक विशेष सृष्टि थी उस काल के लिए। और वे जितने बानर थे वे बानर जन्मजात सिद्धियों से युक्त थे, मानव की भाषा में बोलते थे, वस्त्र धारण करते थे, आभूषण धारण करते थे, और उनके सारे संस्कार जन्मजात थे। यज्ञोपवीत इत्यादि धारण करते थे, संध्या वंदन करते थे। ऐसे बानर भालू थे, वो साधारण जंगली बानर भालू नहीं थे। अब तो महाराज इधर सब बानर भालू प्रकट हो गए और इधर भगवान जब गर्भ में आए, धीरे धीरे समय बीता। और कितना समय बीता? वाल्मीकि जी कहते हैं कि ततश्च द्वादशे मासे 11 महीना बीत गया और 12वां महीना आ गया। गर्भ धारण करने के बाद अधिकतम 9-10 महीने में बालक का जन्म हो ही जाता है। लेकिन यहां तो 9 महीना बीत गया, 10 महीना बीत गया, 11 महीने भी बीत गए, 12वें महीने में भी 24 दिन बीत गए। केवल 6 दिन बचा है पूरा 1 वर्ष होने में। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनाम 60 समत्ययुः। यज्ञ के समाप्त होने के बाद 6 ऋतुएं बीत गईं, पूरा वर्ष बीत गया। ततश्च द्वादशे मासे 12वां महीना आ गया और 12वें महीने में भी 24 दिन बीत गए। चैत्र के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि आ गई। चैत्रे नावमिके तिथौ, क्योंकि चैत्र की पूर्णिमा को पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ था और चैत्र की पूर्णिमा को पुत्र कामेष्टि यज्ञ में माताओं ने चरु भक्षण किया था और उनके गर्भ हुए, गर्भवती हुई। और चैत्र की पूर्णिमा से लेकर अगले वर्ष चैत्र के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि आ गई। 6 दिन बचा है 1 वर्ष पूरा होने में। ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ नक्षत्रे दिति दैवत्ते सोच्च संस्थे सुपंचसु। सारे ग्रह अनुकूल हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। जोग लगन ग्रह बार तिथि ये सब अनुकूल हो गए और भगवान के प्रकट होने की वो मंगलमयी बेला आ गई। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, 9वीं तिथि, मंगलवार दिन
पुनर्वसु नक्षत्र, मध्याह्न की बेला, दिन के ठीक 12 बजे, अभिजित मुहूर्त और बसंत ऋतु। और भगवान के जब प्रकट होने का समय आया तो देवता लोग आए और देवताओं ने आकर के मां कौशल्या के गर्भ की स्तुति की और स्तुति करके देवता लोग चले गए। सुर समूह बिनती करी पहुंचे निज निज धाम। और उसके बाद बोले जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जब देवता लोग स्तुति करके चले गए तब भगवान प्रकट हुए। बोले देवता लोग स्तुति करके कहां चले गए? बोले पहुंचे निज निज धाम, अपने अपने धाम चले गए। हमारे अयोध्या के संत कहते हैं ये देवता बड़े अभागे थे महाराज। अभागे क्यों थे? कहते राम जी के जन्म का समय आया तो अयोध्या छोड़ करके चले गए। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे। तब उसके बाद अरे उस समय तो इनको अयोध्या में रहना चाहिए था। क्यों? बोले जिस समय भगवान का जन्म होता है उस समय तो अयोध्या में ब्रह्मांड के 64 करोड़ तीर्थ उस समय अयोध्या में उपस्थित हो जाते हैं, और ये देवता अयोध्या छोड़ के चले गए। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि तीरथ सकल तहां चलिया। और ये देवता उस समय अयोध्या छोड़ करके अपने धाम चले गए। फिर तो ये अभागे थे। कहते नहीं, समझो वो कहां गए। कहां गए? बोले निज निज धाम, अपने अपने धाम में गए। बोले ये देवताओं का निज धाम क्या है? बोले देवताओं का 2 धाम है, एक तो उनका धाम है और एक निज धाम है। धाम और निज धाम में अंतर क्या होता? बोले जैसे कोई मंत्री हो, कोई कलेक्टर हो, बड़े पद पर हो, न्यायाधीश हो, तो उसे सरकारी आवास मिलता है। तो सरकारी आवास क्या है? बोले सरकारी आवास तो उसका धाम है, लेकिन उसका जो पैतृक निजी घर है वो उसका निज घर, निज धाम है। वो जब तक नौकरी करे, जब तक उस पद पर है, तब तक के लिए उसको वो धाम मिला है, वो घर मिला है, सरकारी आवास मिला है। जिस दिन पद चला जाएगा वो घर भी चला जाएगा, फिर तो असली घर जो है वही काम आएगा। उसी प्रकार इन देवताओं का अपना अपना पद है। कोई सूर्य लोक के अधिष्ठाता हैं, कोई चंद्र लोक के अधिष्ठाता हैं। ये इनके पद के अनुसार इनको धाम भगवान ने दिया है। लेकिन इन देवताओं का असली धाम क्या है? बोले देवताओं का असली धाम तो स्वयं भगवान है। भगवान के ही अंग अंग में देवता निवास करते हैं, ये इनका निज धाम है। चंद्रमा कहां रहते हैं? बोले चंद्रमा भगवान के मन में रहता है। चंद्रमा मनसो जातः, वेद कहता है। चक्षो सूर्यो अजायत, सूर्य भगवान के नेत्रों में रहते हैं। सोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निर अजायत, वायु देवता भगवान के कान में रहते हैं। अग्नि देवता भगवान के मुख में निवास करते हैं। ये सारे देवता भगवान के तत्त अंगों में निवास करते हैं। इन देवताओं का निज निवास क्या है? बोले भगवान का श्री विग्रह। इसलिए भगवान को सर्वदेवमय कहा जाता है। सर्वदेवमयो हरि ही, भगवान हरि सर्वदेवमय है। इसीलिए भगवान की भक्ति करने पर सबकी भक्ति हो जाती है। भगवान की आरती उतारो तो सूर्य की भी आरती हो गई, चंद्रमा की भी आरती हो गई, पवन देवता की भी आरती हो गई। क्यों? बोले सब भगवान के अंदर बैठे। अलग अलग फिर जाकर के एक एक की आरती उतारने की जरूरत नहीं। और जिसको ये ज्ञान नहीं है वो थोड़ा इनकी भी आरती उतारो, थोड़ा इनका भी मंत्र पढ़ लो, थोड़ा इनकी भी पूजा कर लो, नहीं तो ये नाराज, वो नाराज, वो नाराज। अरे कोई नाराज नहीं होगा। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। क्यों? बोले सब उन्हीं के अंदर है, उनसे बाहर कुछ नहीं है। सर्वदेव मयो हरि ही, सर्वदेवमय भगवान है। इसीलिए कथा सुननी चाहिए। जब तक व्यक्ति कथा नहीं सुनता है तब तक उसे तत्व का यथार्थ बोध नहीं होता। धर्म तो वो करता है लेकिन भटकता रहता है। भटकाव तब तक समाप्त नहीं होता जब तक उसे तत्वबोध न हो। और तत्वबोध यही है, भगवान में ही सब कुछ है, भगवान से परे कुछ नहीं। सब देवता भगवान के अंदर है। भगवान विराट पुरुष का जब वर्णन आता है ग्रंथों में तो वहां सब वर्णन है, आप पढ़ लेना।
माया क्या है? बोले भगवान की जो मुस्कुराहट है वही माया है। पाताल लोक भगवान के चरण में है, ब्रह्मलोक भगवान के मस्तक में है, संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के अंदर है, भगवान से बाहर कुछ नहीं। इसलिए भगवान की भक्ति ही संपूर्ण भक्ति है। भगवान की भक्ति करने पर संपूर्ण ब्रह्मांड की भक्ति अपने आप हो जाती है, अलग अलग किसी की भक्ति करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तो देवता स्तुति करके फिर भगवान के अंदर विराजमान हो गए। अब भगवान के जब प्रकट होने का समय आया, दिन के ठीक 12 बजे सारी तैयारी थी। दास दासियों ने बालक के जन्म के समय जो जो चीज आवश्यक होती है वो सब संग्रह करके रखा था। कपड़ा, औषधि, जल, अग्नि, जन्म घुट्टी, हाँ जन्म घुट्टी भी पिलाई जाती, सब वो माताओं ने, दास दासियों ने सारी तैयारी कर रखी थी। कब से? बोले 9वां महीना लगा उसी समय से। लेकिन प्रतीक्षा करते करते इतने दिन बीत गए। दास दासी ने सोचा अब पता ही नहीं है कब होगा। हाँ क्यों? बोले 9 महीने बीत गए, 10 महीने बीत गए, 11 महीने बीत गए। तो दास दासी ने सोचा कि अब जब होगा तब देखा जाएगा। सब लोग अपने अपने कार्य में लगे रहते थे। तैयारी तो पूरी थी, लेकिन मां कौशल्या भी चिंतित थी। मां कौशल्या अपने पलंग पर बैठी पूर्व दिशा की ओर देख रही थी और सोच रही थी बालक कब प्रकट होगा, कब मैं अपने बालक का मुख देखूंगी, वो घड़ी कब आएगी। और यही मां कौशल्या सोच रही थी। तब तक दिन के ठीक 12 बजे अभिजित मुहूर्त में मां कौशल्या के सामने उनके कक्ष में, वहां कोई और नहीं था। दास दासी दूसरे काम में लगे हुए थे। मां कौशल्या अकेले बैठी सोच रही थी,